हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसमें जो सवाल लिया गया है वो ग्राफ का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और आपको पता भी है कि ग्राफ का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन ग्राफ का तो रहेगा ही रहेगा और ये भी 5 नंबर में रहेगा। तो इसमें जितना भी सवाल है ये सभी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सभी सवाल पूछा गया है और ये सभी सवाल 5 नंबर वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ये सभी प्रश्न जो है ये 5 अंक आपको दे करके ये जाएगा और ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। पहले शुरुआत में 3 क्वेश्चन हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ विधि से हल करेंगे और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो बचेगा उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। देखिए आ गया आपका पहला क्वेश्चन, सवाल नंबर 11। अच्छा आपको बता दें, इससे पहले भी हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा मैथ का क्वेश्चन। इससे पहले जो 10 सवाल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आज आपका बारी है 11वां नंबर सवाल का। कहता है रेखिक समीकरण युग्म x-2y बराबर 5, 2x+4y बराबर 10 का आलेख ग्राफ खींचे और हल करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले आलेख खींच देते हैं, लाइन खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। x अक्ष, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ खींच दिए इसका। रुक जाइए, ठीक है। ये कौन सा अक्ष हो गया आपका, ये हो गया y और ये वाला हो गया आपका x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ आपको, x माइनस, यहाँ पे ले देते हैं हल। क्या दिया हुआ है आपको, x-2y बराबर 5, यही दिया हुआ है ना, x-2y बराबर 5, x-2y बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है भाई। एक और दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, 2x, यहाँ देखिए ध्यान से, 2x+4y बराबर 10, 2x+4y बराबर 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x का व्यंजक बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, -2y, इधर देखिए क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। तो पहले इधर 5 था, 5 लिख देंगे, -2y, ये वाला चीज़ उधर क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। ये आपका हो गया व्यंजक। ये क्या हो गया आपका, व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया आपका, व्यंजक, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है आपका, व्यंजक है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x और यहाँ पे y लिखेंगे और इसका घर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे y का मान रखिए और x का मान निकालिए। तो सबसे पहली बार क्या करेंगे, ये जो व्यंजक है, व्यंजक में सबसे पहले हम लोग व्यंजक में y का मान रखेंगे हम लोग 0, कुछ भी रख सकते हैं आप, हम सहूलियत के लिए रख रहे हैं y बराबर 0। कितना रख दिए, y बराबर 0 रख दिए। तो बताइए जब यहाँ पे 0 रखिएगा तो y के जगह पे 0 रखे आप, तो 0 गुना 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 y के जगह पे अगर आप 0 रख रहे हैं, y के जगह पे अगर आप 0 रख रहे हैं तो 0 गुना 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जोड़ 5 है तो 0 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 5 बराबर क्या निकला आपका, x। मतलब x बराबर जो निकला आपका ये 5 निकला। कब निकला x बराबर 5, जब y बराबर आप 0 रखे, y का मान 0 रखे तो x का मान जो आया आपका वो 5 आया, ठीक है। लिख दिया 5 भाई। अब देखिए अब क्या कहता है, कहता है कि अब एक और मान रखना होगा आपको, ग्राफ खींचना है तो, ठीक है। y बराबर x बराबर 5+2y है, ठीक है। तो हम क्या रखें यहाँ पे, अगर आप एक यहाँ पे रख देते हैं, y बराबर 1 रख देते हैं तो ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। देखिए y बराबर की बार हम लोग 1 रखते हैं, व्यंजक में y बराबर 1 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, ये ग्राफ के हिसाब से आपको देखना होगा कि आप कितना बड़ा घर लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 1 रख दिए, तो बताइए कितना हो जाएगा। अब 1 यहाँ पे रखेंगे y के जगह पे 1, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 गुना में 2 है तो 2 हो जाएगा, और 2 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मतलब x का मान जो आया वो 7 आया।
कितना आया, वो एक्स का मान 7 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखिए क्या लिखेंगे, y बराबर जब 0 रखे तो x का मान 5 आया। अब की बार व्यंजक में y बराबर आप 1 रखे, y बराबर अगर आप 1 रखे तो x का मान कितना आया, 7 आया। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, x में कितना आया, अधिकतम 5 आया, y का मान 0 आया, x में 7 आया, y का मान 1 आया। ठीक है, नहीं तो ग्राफ में बाद में चलेंगे, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह हम लोग। ठीक है, देखिए पहले तो यहाँ पे 2x रखिए आप, 2x बराबर यहाँ पे 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस 4y उधर जगह क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान रखेंगे इधर और ये 2 भी इधर भगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका रहा व्यंजक, ये क्या रहा आपका, ये रहा व्यंजक। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, व्यंजक है ये। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना दिया डब्बा, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। तो फिर आपको क्या करना होगा, वही काम, व्यंजक में आप कुछ रखिए और x का मान निकालिए, व्यंजक में y का मान रखिए और x का मान निकालिए। तो व्यंजक में y बराबर हम 0 रख देते हैं। ठीक है, तो बताइए जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुना 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में घटेगा 10 तो 10 बचेगा, और 10 में 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। x हम कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, y का मान 0 यहाँ पे, तो जहाँ पे y वहाँ पे 0 रखेंगे भाई, ये y बराबर 0 यहाँ पे रखिए, व्यंजक में y बराबर 0 रखिए। तो यहाँ पे अगर आप 0 रखिएगा, अच्छा हम आपको अच्छी चीज़ दिखाते हैं लाल कलम से, कहाँ पे हम लोग 0 रख रहे हैं। देखिए ये y बराबर जो आपका 0 मान आया है, y बराबर 0 जो मान आया है आपका, इस y बराबर 0 का मान यहाँ पे रखेंगे, इसके जगह पे रखेंगे हम लोग, वो ये y बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो y बराबर जब 0 करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो अब 0 अगर 10 में घटाएंगे 0 तो 10 बचेगा, और 10 में उसे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। तो वही यहाँ पे लिखें x बराबर 5 लिखें। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्या क्या लिखें। ठीक, डब्बा भी मिट गया ये। फिर व्यंजक में क्या रखेंगे, यहाँ से बताइए, पहले यहाँ पे क्या भरेंगे, y बराबर 0 रखे आप, तो x का मान कितना आया, 5 आया। ठीक, पुनः व्यंजक में रखिए, पुनः व्यंजक में, पुनः व्यंजक में y का मान 1 रखिए, 1। तो बोलिए जब y का मान यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 10 में जब 4 घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 में जब 2 से भाग कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x का मान कितना आया यहाँ पे आपकी बार, 3 आया, x का मान 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान जब 1 रखे आप, 1 रखे तो x का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, देखिए y में कितना जाना पड़ा आपको, 5 7 5 3, अधिकतम घर 7 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 7 घर जाएंगे x में। ठीक है, तो ये 0 का मान 0 है आपका, तो यहाँ पे हम अंदाज से हम लगा देते हैं, एक आप लोग नाप के रखिएगा, वहाँ पे एक घर गिना हुआ रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंदाज से लगा देते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 और एक ये 7 हो गया। ठीक है, हम अंदाज से लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, और ये रहा वाई अक्ष। वाई में कितना जाना है आपको, एक ही घर जाना अधिकतम, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं घर, 1 2 1 2 घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही घर जाना है वाई में, 0 और 1 है। लेकिन यहाँ पे माइनस में कुछ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, -1 और यहाँ पे -2, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इस लाइन को, फिर -3, वाई में भी लिख दीजिए, कुछ नहीं है फिर भी लिख दीजिए, अच्छा लगेगा ग्राफ। 1 फिर यहाँ पे -2 और फिर ये -3। ठीक है, तो ये आपका नीचे क्या है आपका, ये है वाई डैश है ये आपका, और ये इधर क्या है आपका, ये एक्स डैश है।
ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है x का मान 5 और y का मान 0। x का मान 5, x में 5 घर जाना है, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे जाना है। ठीक है, हम अगले कलम से दिखाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। तो y में 0 जाना है पहले, तो y में 0 तो यहीं पे होगा भाई, ये 0 जाना है। और x में जाना है आपको 5, x में कितना जाना है आपको 5। ये वाला, इसको देखिए, इसको देखिए, इस ठोक को देखिए, इस वाले घर को, इस वाले घर को। ठीक है, x में 5, y में 0, तो y 0 तो यही हो जाएगा। x में 5, तो x में 5 ये वाला रहा, तो आपको ये वाला एक बिंदु रहा। ठीक है, एक बिंदु ये मिल गया आपको। ठीक है, एक बिंदु ये मिल गया। ये थोड़ा मोटा कर दिया हम ताकि आपको दिखे कि ये बिंदु आपका रहा। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा भाई, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा x5 है, y 0 है। x5 y 0 है। ठीक है, इसका बिंदु का नाम रहा। अगला क्या है, x में 7 y में 1। तो x में 7 तो यहाँ पे है, और y में 1 यहाँ पे, ये वाला रहा, तो इसका सीधा यहाँ पे होगा। इसका सीधा तो ये वाला होगा ना, ये वाला और ये वाला यहाँ। तो यहाँ पे आपका मिला बिंदु, ये वाला मिला, यहाँ पे मिला आपका बिंदु। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु मिला, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 7,1। 7,1 हो गया इसका नाम। ठीक है, तो इसको तुमको मिटाना पड़ेगा ना, मिटा देते पहले। ये लाइन तो वैसे दिखाने के लिए हम किए, लिखना नहीं था ये लाइन। ठीक है, ये भी तो हमको बिंदु मिल गया, ये मिला 5,0। ये इधर से मिटाते हैं, थोड़ा उधर लिख देते हैं 5,0। ये क्या रहा आपका 5,0 रहा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इस दोनों रेखा को मिलाना होगा, तो हम मिला देते हैं। रुकिए, हम यहाँ से मिला देते हैं। इन दोनों को रेखा को खींच के मिलाना होगा हमको। थोड़ा मोटा भी कर देते हैं। देखिए, मिल गया मेरा, ये लाइन तो मिल गया। ठीक है, यहाँ से 7,1 से गुजर गया है अभी ये लाइन। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब क्या करना होगा आपको, अब यहाँ पे ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिए, तो इष्टों में इसका तो हम कर दिए। अब यहाँ पे क्या है आपका 5,0, 5,0 है, 5,0 है, तो यही वाला हो गया 5,0। तो ये तो यही वाला हो गया, नहीं है 5,0, तो ये 5,0 तो यही वाला बिंदु हो गया आपका। ठीक है, ये बिंदु हो गया। लेकिन अगला कहते हैं 3,1, मतलब x में 3 जाना आपको, x में 3 और y में 1 यहाँ पे हो गया। इसका x का 1 का सीधा यहाँ पे होगा, x सीधा यहाँ पे होगा, तो ये वाला बिंदु रहा आपका। ठीक है, y में 1, x में 3 यहाँ पे जाएगा, क्योंकि y में 1 ये वाला घर हुआ आपका, और x में 3 ये वाला बिंदु रहा। अरे, ये वाला बिंदु रहा। ठीक है, नाम क्या लिखेगा इसका, 3,1, 3,1 रहा। तो इसको मिटा देते पहले हम, ये तो दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखे। ठीक है, तो मेरा बिंदु कौन कौन सा रहा इसमें, मेरा बिंदु रहा इसमें ये 3,1 और 5,0, फिर यही 5,0 ही आया आपका, 5,0 ही आया। तो आपको क्या करना होगा, फिर से इस तरह का करना होगा, आपको मिलाना होगा। ठीक है, तो हम फिर से मिला देते हैं। रुकिए, वहीं से मिलाते हैं, अच्छा से मिल जाएगा, आपको दिखेगा भी अच्छा से। रुकिए रुकिए, हमको इसको इसको मिलाना है ना। अरे, हम्म 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 हम्म, क्या हो गया ये, हम्म,
ठीक है, थोड़ा मोटा करना होगा इसको। ठीक हो गया। देखिए मिल गया हम सबका लाइन ये। तो कहाँ पे मिला आपका, कटा कहाँ पे, यहीं पे कटा ना, कटा कहाँ पे, यही कटा, 3,1 और 5,0 से मिला है, ये रेखा मिला है, तो यहाँ पे कटा आपका, यहीं पे कटा ये, यहाँ पे कटा। अच्छा बताइए तो ये किस रेखा का ग्राफ था, ये वाला किस रेखा का ग्राफ था, ये वाला जो पहले तो हम इसका ग्राफ था, ये पहले जो हल किए हम लोग x-2y बराबर 5, ये किसका ग्राफ है, ये x-2y बराबर 5 का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ था ये भाई, ये है आपका 2x + 4y बराबर 10, 2x + 4y बराबर ये 10 का ग्राफ है। ठीक है, ये उसका ग्राफ है ये, और ये वाला इसका ग्राफ है। तो कटा कहाँ पे आपका, कहाँ कटा, 5,0 पे कटा, कहाँ कटा, यहीं पे कटा, 5,0 पे कटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और y बराबर 0। यही आपके सवाल का हल है। ठीक है, आंसर ये निकल गया। यहाँ तक कीजिएगा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक बनाइएगा तो आपको क्या नहीं मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये आपके सवाल का सही आंसर था। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कहता है, सवाल नंबर 12 कहता है समीकरण युग्म x + 2y बराबर 3 तथा 4x + 3y बराबर 2 का ग्राफ खींचें और हल करें। ठीक है, तो हमको हल भी करना होगा, ग्राफ भी खींचना होगा। देखिए सबसे पहले तो वही काम करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग व्यंजक बनाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम हल, काला पेन से लिखते हैं। ठीक, हल क्या दिया हुआ आपको, x + 2y बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है भाई, हम यहाँ क्या करेंगे, व्यंजक बनाएंगे। x बराबर 3 - 2y हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रहा आपका व्यंजक, ये क्या है आपका व्यंजक है, व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर वही चीज़ काम करेंगे हम लोग, x यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग y। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, अब x का मान निकालना होगा हमको। तो व्यंजक में कुछ ना कुछ y के जगह पे रखेंगे, उसी तरह पिछले बार की तरह ही करेंगे हम लोग, y के जगह पे कुछ भी रख दिए, जैसे 0 रख दिए। तो बताइए यहाँ पे अगर y बराबर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 में घटाएंगे 3 तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब x का मान कितना आया, x का मान आया 3, x का मान कितना आया, x का मान आया 3। तो यहाँ पे y बराबर 0 रखे तो x का मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, फिर पुनः पुनः व्यंजक में y बराबर 1 रखने पर, देखिए मान ना y का मान ही छोटा ही रखिए, ताकि आपका ये समीकरण छोटा बने, ताकि आपका ग्राफ में भी आपको कम जगह लेना पड़े। ठीक है, तो व्यंजक में y बराबर 1 कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रखिए यहाँ पे, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 घटाएंगे 3 में तो कितना बचेगा, x कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो y का मान रखे 1, तो x का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब उसी तरह अगला करेंगे हम लोग। एक और समीकरण दिया हुआ आपको, 4x + 3y बराबर 2 दिया हुआ है, 4x + 3y बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले 4x को रखेंगे बराबर 2 - 3y हो जाएगा। फिर यहाँ पे x, हमको क्या करना है, x का व्यंजक बनाना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3y बरा बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप y का भी व्यंजक बना सकते हैं, इसका कोई नहीं कि x का ही बनाइए, लेकिन हम हमेशा x का ही बनाते हैं तो x का ही लिख दिए यहाँ पे, लेकिन आप y का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम खाली x का ही व्यंजक बनाएं। ठीक है, अगला फिर क्या करेंगे हम लोग, वही डब्बा बनाएंगे। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, तो व्यंजक में रखिए, व्यंजक में y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, 0 हो गया, और 0 जब हो गया ये,
तो जीरो में दो घटाएंगे, मतलब दो में से जीरो घटाएंगे दो बचेगा, और दो में चार से भाग देंगे तो एक बटे दो हो जाएगा। मतलब एक्स समान कितना आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा, मतलब 0.5, मतलब एक का आधा घर हो गया। ठीक है भाई, तो जब वाई और जीरो रखे तो एक्स समान कितना आया, 0.5 आया। कोई बात नहीं। अगला, पुनः पुनः हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक में, पुनः व्यंजक में क्या करेंगे हम लोग, वायर क्या रखेंगे, एक बार वायर रख देते हैं, ऐसा रखें ताकि कट उट के आसानी से आ जाए। तो अगर यहाँ पे एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 5 4, वो थोड़ा डिफिकल्ट माना जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर दो रख दे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 घटेगा दो तो 4 बचेगा, -4, -4 में 4 भाग देगा तो 1 बचेगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देते हैं, वाई बराबर 2 रख देते हैं, व्यंजक में वाई बराबर 2 रख देते हैं। तो वाई बराबर जब 2 रखिएगा यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में 2 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन -4 बचेगा क्योंकि चिन्ह माइनस के 3 के आगे है, तो -4 बचेगा। और -4 में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो एक्स का मान जो आएगा वो आएगा -1। कितना आएगा, एक्स का मान -1 आएगा। ठीक है, तो एक्स का मान जो -1 आया, कब आया, जब वाई का मान 2 रखे, तो वाई का मान 2 रखे तो एक्स का मान -1 आ गया। ठीक है, ये तो हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग ग्राफ में आएंगे, कहाँ आएंगे हम लोग, अब ग्राफ में आएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं। ये रहा वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाई अक्ष, इसका नाम क्या है आपका, एक्स अक्ष। ठीक है, उसी तरह हम अंदाज से मान लेते हैं एक एक घर, क्योंकि एक्स में कितना जाना है आपको, 3 घर जाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा बड़ा मान लेते हैं अपने मन से ही। 1 हो गया ये, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो अगर 3 घर आए ना तो आप ज़्यादा लीजिए, 4 तक लीजिए। ठीक है, एक घर हमेशा ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। 1 यहाँ पे हो गया आपका, ये 2, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए वाई में कितना जाना है आपको, वाई में 1 और 2, और हाँ एक्स में ना आपको माइनस में भी 1 जाना है, तो यहाँ पे माइनस में भी लिखना होगा ना, -1। ठीक है, एक घर गया तो -2 तक जाइए आप। ये रहा एक्स डैश। अब देखिए ये तो आपका वाई अक्ष है, और नीचे क्या आपका वाई डैश है। तो वाई में कितना जाना है आपको, 0 1 0 2 जाना है। तो वाई में अधिकतम 2 घर जाना है आपको, तो 2 घर ले लेते हैं हम। आपको घर में वो ग्राफ में ना आपको मिला हुआ रहेगा कि इतना ही घर है ये। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, 1 हो गया ये, और अंदाज से ले रहे हैं हम। बड़ा छोटा हो गया कि लग तो रहा है बड़ा छोटा हो गया ये, यही होता है अंदाज में। तो यही होगा भाई, बड़ा छोटा, कुछ बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको ना मिलेगा, घर मिलेगा आपको, ग्राफ पेज मिलेगा, तो आप लोग ग्राफ में बनाइएगा। ठीक है, 1 हो गया ये 2 हो गया, और ये एक 3, और ये एक 4। तो ये 1 है, हम सबका 1 मान लिया अंदाज से। 2 लगभग बराबर ही दिख रहा है, 3, और यहाँ पे 4। तो वहाँ पे ग्राफ मिलेगा ना, वहाँ पे तो आपको घर की ऐसे अंदाज लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे में भी ले लेते हैं हम लोग, एक हो ले लेते हैं, इसको नीचे 2। वाई में वैसे माइनस में है नहीं, तो फिर भी ले लिए, ग्राफ सुंदर बन सके। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया, पहला इसको देखिए आप, x + 2y = 3। इसका आप देखिए यहाँ पे क्या आया, इसको देखिए आप, इसको इष्ट को देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, x का मान 3 y 0 आया, x का मान 3 y 0, x का मान 3 ये वाला, और y 0 आया। तो यही मान हो गया, मतलब ये वाला हो गया आपका। ठीक है, मतलब ये वाला घर हो गया आपका। ठीक है, मतलब क्या, x का मान 3, y आपका 0 आया। फिर क्या कहता है, x 1 y भी 1, तो x 1 यहाँ पे हो जाएगा, और y 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रहा आपका बिंदु। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मिला के ग्राफ खींचेंगे इस रेखा को। ठीक है, अच्छा हम बाद में खींच देंगे इसको। ठीक है, दोनों के साथ खींच देंगे। अच्छा यहाँ देखिए, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 0.5, मतलब ये 1 का आधा भी है, यहाँ पे आएगा इसका मान। रुकिए, क्या हो जाता है ये, हाँ ये रहा, कितना रहा, 0.5 रहा। ठीक है, और y 0, तो y 0 तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये 0, 0 है। ठीक है,
0,0 है ये। तो 0.5,0, ये तो यही बिंदु हो गया, ठीक है, कोमा है ये। एक और है इसमें -1 और 2, y में 2 जाना आपको, y में ये वाला बिंदु लेना है आपको, ठीक है, y में 2 और यहाँ पे -1, तो -1 यहाँ पे जाना होगा आपको, इसके सीधा में जाना होगा, तो ये वाला बिंदु रहा आपका, ये वाला बिंदु सीधा हम ले लिए। तो ये वाला तो इसके सीधा में इधर, इस सीधा में, ये इसके सीधा में हम लोग इधर ले लिए, ऊपर ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको लेना नहीं था, ये भी नहीं लेना था, तो उसे सीधा हम ले लिए हम लोग। तो इसका नाम कितना दीजिएगा आप, इसका नाम देंगे हम लोग, y में 2 गए और x में -1 गए, इसका नाम क्या पड़ेगा, -1,2। हम लोग शुरुआत में हम लोग पहले x वाला लिखेंगे, उसके बाद y वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रहा इसका ग्राफ, ठीक है, और ये दोनों रहा इसका, तो मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। अच्छे से लाइन मिला के मिलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से, तो पहले ये दोनों को मिलाते हैं हम, देखिए कहाँ तक जाएगा ये। ऐसे हो गया ये, थोड़े से पीछे मिला देते हैं। क्या हो गया, ये रुक जाइए, थोड़ा सा हिल गया ये। हम्म, हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, मोटा हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। ये तो मिल गया, ये वाला रेखा मिल गया, ठीक है, 1,1 और ये वाला, आपकी बार एक तो इसको भी मिलाना होगा आपको ना, इस ठो को भी मिलाना होगा, तो हम लोग इसको भी मिलाते हैं, इसको मिला दीजिए, तो यहाँ से जाएगा ये। ठीक है, अब दायरा मोटा करने का, पहले काला कर देते हैं, फिर मोटा कर देते हैं, ठीक है, हो गया हम सबका, ये बन गया। देखिए यही तो था हम सबका, थोड़ा उसमें करने में ना, इससे क्या हुआ, लाइन आपका सीधा बन गया, आपको पता भी चल रहा है। तो ये आपका यहाँ पे था, ये आपका 1,1 था, और ये आपका थोड़ा ये हिल गया ना, कोई बात नहीं, ये यहाँ से जा रहा था ये, ठीक है। ये 3,0 था, तो कटा कहाँ पे, ये आपका कटा -1,2 पे कटा, कहाँ कटा ये, -1,2 पे कटा, -1,2 पे कटा। तो अच्छा बताइए पहली बात, तो ये किसका ग्राफ था, ये वाला किसका ग्राफ था, ये वाला था इसका ग्राफ, 4x + 3y = 2, ये इसका ग्राफ था, यहाँ पे लिख दीजिएगा 4x + 3y = 2 का ग्राफ था, ये का आलेख है ये, ठीक है। और ये वाला किसका ग्राफ था, ये वाला रेखा, ये वाला किसका ग्राफ था, ये था इस समीकरण का, x + 2y का, x + 2y का बराबर 3 का, 3 का आलेख। अच्छा बताइए अब, ये कटा कहाँ पे, जहाँ पे कटेगा ना वहीं पे आंसर होगा, कटा कहाँ पे, ये -1,2 पे, तो x का जो मान आएगा वो आएगा -1, और y का जो मान आएगा वो आएगा 2, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब सिमिलर है कि अगर एक आप समझ गए तो आप बाकी भी अपने से बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए फिर एक आगे ग्राफीय विधि बोला, देखिए इसमें 3 सवाल है ग्राफीय विधि बोला, तो घबराना नहीं है आपको, आप सिर्फ देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आना ही आना है सवाल है, ठीक है, सिर्फ समीकरण बदल देगा लेकिन सवाल वही आएगा, ठीक है। ग्राफीय विधि से हल करें, 2x + 3y = 17 तथा 3x - 2y = 6। आपने इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप 2 देख लिए हैं मेरा, तो आप अपने से एक बनाइए, देखिए आप सीखे कि नहीं सीखे। आप कॉपी के पेन लेके बैठा कीजिए, वैसे मत बैठा कीजिए, ठीक है, नहीं तो वैसे देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए देखिए हम लोग बनाते कैसे, इसको बनाएंगे।
हल। क्या दिया हुआ समीकरण आपको? 2x प्लस 3y बराबर 17। 2x प्लस 3y बराबर 17 दिया हुआ है और 3x माइनस 2y बराबर 6। 3x माइनस 2y बराबर 6 दिया हुआ। अच्छा ये यहाँ पे क्या लिख दिया हम बेफालतू का, इसको वहाँ पे लिखना था बगल में, यहाँ लिख देते हैं इसको। कितना दिया हुआ? 3x माइनस 2y बराबर 6। 3x माइनस 2y बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसमें काम करते हैं हम लोग x का व्यंजक बना लेते हैं। तो पहले 2x रख देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? 17 माइनस 13y, और यहाँ पे x रखेंगे तो ये 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा, करके भाग हो जाएगा। तो 17 माइनस 13y के नीचे में चले जाएगा 2। तो ये x का व्यंजक हो गया, ठीक है। फिर वही काम करना होगा हमको, सारणी बनाएंगे। इसको कहते हैं क्या हम लोग? समीकरण के लिए सारणी। समीकरण के लिए सारणी कहते हैं, समीकरण के लिए सारणी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? x, यहाँ पे y, यहाँ पे रखिए तो पहले बात तो 0 ही रखिए। 0 रखिए तो कितना हो जाएगा? 13 0 हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मान आ जाएगा ना, क्योंकि 17 में 2 से भाग दीजिएगा तो वो थोड़ा बड़ा माना जाएगा। तो एक करते काम करते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं। तो 1 रखने कितना हो जाएगा? 17 में 13 जाएगा 4 बचेगा। हाँ 1 रख दीजिए। y का मान 1 रखने पर व्यंजक, ये आपका व्यंजक है। ये क्या है आपका? यहाँ पे लिख देते हैं व्यंजक है। ये क्या है आपका? व्यंजक, ठीक है। तो व्यंजक में y बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर? 1 रखने पर, ठीक है। तो 1 रखिए, तो यहाँ पे 1 रखने कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। y का मान 1 गुना 13 हो जाएगा। 17 में 13 घटेगा तो 4 बचेगा। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो मतलब x का मान जो आया वो आया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब y का मान 1 रखे तो x का मान 2 आ गया। फिर पुनः एक बार और रखना होगा आपको। पुनः कितना रखेगा आपकी बार रख देते हैं हम, कितना रखें? अगर इसमें 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 में अगर 17 घटेगा तो 6 बचेगा। 6 बचेगा कि 9 बचेगा? 9 बच जाएगा। 9 बटे 2, ये तो बड़ा माना जाएगा। अच्छा माइनस में 1 रखे कि माइनस में अगर 1 रख दें तो ये तो प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस 13 हो जाएगा। तो 70 तो 30 हो जाएगा। 30 बटे 2 15 हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा मान रखिए ताकि आपको कटा छटा के क्या हो जाए, आसानी छोटा ग्राफ बने, ठीक है। तो हम इसमें क्या रख दें? इसमें रख देते हैं हम क्या रखें? इसमें 0 रखेंगे तो ये 17 बटे 2 हो जाएगा। तो 17 बटे 2 मतलब क्या? 8 दूनी 16, 8.5 आ जाएगा। ये भी तो बहुत बड़ा मान हो गया ना। तो इसमें क्या रखा जाए, क्या रखा जाए? -2 रखेंगे तो और वो बड़ा मान हो जाएगा। इसमें 2 ही रख के देखते हैं, ठीक है। साढ़े ये 9 बचेगा तो 4.5 आ जाएगा। 2 रखिए। y का मान 2 रखने पर, y बराबर 2 ही रखिए, क्या दिक्कत है? पुनः y बराबर 2 रखने पर, व्यंजक में पुनः y बराबर 2 रखने पर। समीकरण ही ऐसा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको जो सुविधा लगे वो रखिए, ठीक है। जो आप सोच करके जो सोच सकते हैं कि, तो हम यहाँ पे 2 ही रख देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 हो जाएगा। और 26 में अगर 17 घटाएंगे तो 9 बचेगा, लेकिन -9 बचेगा। और -9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 बचेगा। लेकिन माइनस में x बराबर -4.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखे? y का मान रखे 2, x का मान आया माइनस में आया 4.5 आया। कोई बात नहीं, आएगा कि बहुत बार ऐसा समीकरण मिलेगा कि आपको कटने वाला बहुत तो दिक्कत होगा कटने में। कोई बात नहीं, तो जो आएगा हम करेंगे सुविधा के अनुसार से, ठीक है। अगला क्या है? 3x माइनस 2y बराबर 6। तो इसमें व्यंजक बना लेते हैं पहले हम लोग। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2y। तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 6 प्लस 2y। एक गुना में 3 था ना, इधर क्या हो जाएगा? भाग में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया आपका? अरे 3 कट गया, हट 3 नहीं काटना था हमको, ये 3 तो व्यंजक का हिस्सा है ना। हाँ अच्छा से करना आते, ठीक है। अब की बार 3 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण के लिए सारणी। ये क्या है? व्यंजक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए व्यंजक।
ये व्यंजक रहा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण के लिए सारणी। और वहाँ पे आपको ना दो पेज मिलेगा, एक पेज मिलेगा सिर्फ ये करने के लिए और एक पेज मिलेगा ग्राफ करने के लिए, लेकिन हमको तो यहाँ पे एक ही में करना होगा ना, इसलिए हम यहाँ पे एडजस्ट करके कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ग्राफ भी बनाना होगा। समीकरण के लिए सारणी, ये इस समीकरण के लिए सारणी है। ठीक है भाई, तो पहले वही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, बोलिए यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे रख देते हैं 0, तो 0 तो 6 बट 0 रखिए, अच्छा आएगा। y बराबर नंबर 1 में क्या रखेंगे हम लोग, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 6 जोड़ 0 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, 6 जोड़ 0 6 होगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 होगा, तो x हम कितना आएगा, 2 आएगा। समझे कैसे हुआ। वाई बराबर 0 रखे यहाँ पे, तो 0 गुना 2 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। 0 जोड़ 6 6 हो गया, 6 में 3 से भाग दिया तो 2 होगा, तो एक वाई बराबर 0 रखे तो x समान कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, फिर अगला सेकेंड बार में ऐसे ही लिखना होगा, व्यंजक में वाई बराबर 0, हमने शॉर्टकट में कर दिया इसको। ठीक है, अब की बार क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 नहीं, 1 रखिएगा तो कटेगा नहीं फिर ये, क्योंकि 1 और 2, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 2 6 8, 8 से 3 में 3 भाग लगेगा नहीं, तो इसमें ऐसा रखिए ताकि कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, वाई के जगह पे 3। व्यंजक में पेन को क्या हो गया, व्यंजक में y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो अगर 3 रखेंगे, y बराबर 3 रखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 में 3 से भागेंगे तो 4 हो जाएगा, तो x समान कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कि y बराबर 3 रखें, यहाँ पे 3 रखें तो x समान कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ ग्राफ, देखिए आ गया मेरा ग्राफ। ठीक है, ये ऊपर में तो रहा आपका y अक्ष, और ये क्या रहा आपका x, इधर रहा आपका x डैश नहीं, और इधर क्या रहा आपका y डैश। ठीक है, बना दिए। पहले कहता है x बराबर 2 y कोमा 1, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, x में कितना जाना है आपको, 4 तक जाना है इधर, तो यहाँ पे 1, ये 2 3 4, तो 4 तो हो गया मेरा, हम थोड़ा बढ़ा जाते हैं। ठीक है, 1 2 घर बेसी ले लेते हैं, 5 और 1 6 ले लिए, इधर भी लेना होगा, मैंने 4 तक जाना है तो 5 6 तक ले लेते हैं हम, 1 2 3 4, और यहाँ पे 4.5 होगा, तो थोड़ा बढ़ा दे इसको, कि बढ़ा देते, रुकिए इरेजर यहाँ हाँ आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं, बढ़ गया ये, बढ़ तो गया, अब तो पता भी नहीं चल रहा है, थोड़ा मोटा हो गया ये ना, कोई बात नहीं। और ये रहा आपका एक्स डैश, ये वाला, इसको मिटा देते हैं। ये मिट गया। ठीक है, और ये रहा आपका एक्स डैश। ऊपर में वाई में कितना जाना है आपको, वाई में तो 2 3 घर जाना है आपको वाई में, तो 1 2 और 1 3, तो हम 5 से ले जाते हैं, 4 और 1 5, और नीचे में तो कुछ है ही नहीं, माइनस में तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं फिर भी। 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6, और भी ले सकते हैं 7 भी। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऊपर में 1 2 3 4 5, नीचे में क्या होता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और यहाँ पे तो 0 होता है। पहले इसके लिए बनाते हैं हम लोग, अब की बार ना हाथ से बनाते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा दिक्कत होने लगता है, कोई बात नहीं। x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2 यहाँ पे है, y का मान 1 है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये, अरे यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या आ गया आपका 2,1, इसका नाम क्या हो जाएगा
2,1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बना आपका बिंदु, ये बना जो, इसका नाम कितना आया, 2,1 आया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, -4,5 फिर -2, -4,5, तो -4 इधर है, यहाँ देखिए एक्स में माइनस इधर है, तो यहाँ पे इसका आधा होगा, -4,5 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे, तो इसका आधा यहाँ पे बनेगा, ये लिखोगे यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, हम ये अंदाज से मिला रहे हैं, क्या होगा, फिर मिल जाएगा ये। अरे आपकी बात सही है। तो इस क्या आया आपका, -4 कोमा -4,5,2, ये आया। तो इसको तो मिलाना पड़ेगा ना आपको, तो इसको मिला के ये, तो देखिए कहाँ मिलता है ये, देखिए मेरा टेढ़ा हो गया। ठीक है, आप लोग ना उसमें सही से मिलाइएगा, रुकिए थोड़ा हम सीधा कर देते हैं इसको। ये तो यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे है। ऐसा ही मिलाइए, मिल गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा आप ना स्केल से थोड़ा दीजिएगा, वही हमें हाथ से दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये हो गया मेरा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका 2x + 3y बराबर 17 का, 2x + 3y बराबर 17 का। ठीक है, का ग्राफ का आलेख, कलम क्या हो गया इसको। ठीक है, अगला यहाँ पे आते हैं हम लोग, 2x2y0, x2y0, ये x2y0 ये वाला हुआ, क्योंकि अलग क्रम से दिखाते हैं। x2y0, x2 वही ये वाला हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, x2y0, ये वाला बिंदु रहा आपका। ठीक है, और फिर x4y3, x में 4 और y में 3, तो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको मिलाना होगा ना, इसका क्या नाम है, x4y3, x4y3। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए आप। अब की बार सीधा आ गया लगता है। अरे ये टेढ़ा कैसे हो गया, रुक जाइए रुक जाइए। ठीक है, ये हो गया। ये किसका ग्राफ आया, किसका ग्राफ है ये इस संख्या का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है 3x - 2y बराबर 6, 3x - 2y बराबर 6, ये इसका ग्राफ है, का आलेख है ये। तो बताइए कटा कहाँ पे, जहाँ पे कटेगा ना वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, जहाँ पे कटेगा ये वहीं पे क्या रहेगा आपका, ये आंसर रहेगा। तो देखिए कटा कहाँ पे, तो कटा आपका यहाँ पे कटा है, कहाँ कटा है, यहाँ पे कटा है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमको लगता है कि ये ना, ये थोड़ा यहाँ पे कटना चाहिए था, ये 3,1 पे कटेगा। अच्छा हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा वो। जैसे 3x ये इधर है, ये इधर 2x, हम आपको बताते हैं एग्जैक्ट कटेगा कहाँ पे ये, तब ना। अभी क्योंकि ये पे हम टेढ़ा लाइन बना है, क्योंकि ये हाथ से बना है तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आप स्केल से बनाएगा ना, तो जहाँ पे कटेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम आपको बताते कटेगा एग्जैक्ट कहाँ पे। तो जब इसको हल करेंगे ना, तो कितना आएगा, अगर ये 3x और ये 2x है, तो इसमें अगर 6x हो जाएगा और +9y हो जाएगा इधर, और 51 हो जाएगा। ठीक है, और इधर अगर 2 से गुना करेंगे तो 6x - 4y बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये तो माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, 13y बराबर, अगर घटाएंगे तो 11 में 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 4 में गया तो 3, 13 39, तो y में तो 3 आएगा ये। हाँ, y में 3, तो y में 3 तो यहाँ पे है। अच्छा x में तब कितना आएगा, x का मान अगर यहाँ पे रख दें हम, तो y का मान 3 यहाँ पे रखेंगे तो
तो y का मान 3, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, तो ये 12, तो x में जाएगा 4, तो 4,3 पे, ये तो यहाँ पे कट रहा है भाई। क्या हो गया ये, एक बार फिर से देखिए। अच्छा आप लोग करिएगा ना, उसमें सही आंसर आएगा। ये हम सही से मिलाए नहीं, क्या कर दिए हम ये। 6x + 9y, इसमें कितना से गुना किया हम लोग, इसमें 3 से गुना कर दिए, तो 2 6x हो गया, ठीक है। और फिर इसमें 3 से करेंगे तो 9y हो जाएगा, और फिर इसमें करेंगे 3 से 17 कौन हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से करना होगा तब ना कटेगा ये, तो 6x हो जाएगा, 6x, और ये 2 से करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। घटाना है तो 6 को कटाना है तो माइनस कर दिए, तो ये माइनस ये तो कट गया, ये बचा प्लस, तो 9 4 13y हो गया। तो इसमें चूंकि माइनस किए हैं तो 51 में 12 घटेगा, तो 11 में 9 गया, 11 में 2 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ में 4 में गया तो 3, तो 13 39 आ रहा है, तो y का मान यहाँ पे 3 आ रहा है। y का मान कितना यहाँ पे 3 आया, और जबकि हम सबका x में 3 आ रहा है ये। और यहाँ पे अगर y का मान 3 आया भी है, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे y का मान 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 y यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 ये प्लस माइनस में 2 जगह प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 में 3 से भाग देंगे तो समान 4 आने वाला है यहाँ पे। अच्छा देखिए, आप कटा करके एग्जैक्ट बनाइए। इसमें हम क्या बताएं आपको, देखिए कहाँ पे कट रहा है ये, लेकिन बनेगा इसी तरह। हम यहाँ पे थोड़ा हाथ से मिला ना, इसलिए थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है। इसके हिसाब से कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है y का मान 3 आ रहा है, x का मान 4 आता है, मतलब y का मान 3 अगर यहाँ पे देखा जाती है कटेगा यहाँ पे। अगर सिंपल को सॉल्व करके देखा जाए तो y का मान 3 है, x का मान 4 है, तो यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे कटने का बात हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे कटेगा कैसे, छोड़िए उसको। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे। देखिएगा कि जो होगा कीजिएगा, एक बार अपने इसको बनाइएगा। देखिए कितना आ रहा आंसर, आप कमेंट बताइएगा कि इसका आंसर कितना। इसका आंसर हम आपको अपने पे छोड़ दिए, आपके ऊपर भरोसे है ये कि इसका आंसर कितना आएगा। सवाल नंबर 13 का आंसर आपको अपने से बताना है, ठीक है। हाँ बनेगा लेकिन ऐसे ही, लेकिन आपका आंसर बताना। देखिए कौन कौन आप सब बनाते हैं, कितना सीरियसली से आप पढ़ाई करते हैं। तो 13 नंबर सवाल का आंसर आपको अपने से बताना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर आप। ठीक, देखिए अब हम लोग ग्राफ तो पढ़ लिए 3 ठो, अब पढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर सवाल। रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो आपको ये समीकरण दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो प्रतिस्थापन से करना हल, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। हम सवाल भी मान लिए, आप लोग लिख के मानिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रुकिए अच्छे से करने दीजिए, इसको मिटाने दीजिए। ठीक है, हम सवाल में ही मान लेते हैं, ठीक। पेन, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप लोग लिख के बनाइएगा, ठीक है। समीकरण में 1 में क्या करेंगे हम लोग, इसमें कोई x का हम लोग व्यंजक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले ये लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या समीकरण 1 में करेंगे भाई, लिखिए समीकरण 1 को पहले तो 2x प्लस √3y बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x का व्यंजक बनाएंगे, तो √2x पहले रहने देंगे इधर हम लोग, और फिर ये क्या हो जाएगा, √3y इधर का क्या हो जाएगा, -√3y हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर x का बात करें तो ये √2 गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -√3y बटे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये x का मान आया, मतलब ये x व्यंजक हो गया ये, मतलब इस समीकरण 3 मान लीजिए इसको, समीकरण क्या मान लीजिए इसको, 3। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, इस समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपने इस सवाल को अपने से बनाइए, ठीक है। 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। रखिए 2 में, तो 2 क्या कहता है, √3, x कितना आपका -√3y बटे √2, और माइनस में √8y
बराबर तो 0 हो गया ये। ठीक, यहाँ देखिए क्या कहता है अब, √3। अच्छा हम बताइए तो क्या हो जाएगा। रुकिए रुकिए, मीटर ने जी गलती हो गया ये हमसे। यहाँ देखिए √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, -3 y बटे क्या है नीचे में √2। समझे यहाँ पे कैसे किए हम लोग, कैसे किए, √3 और यहाँ भी √3 गुना में है, तो √3 कितना हो जाता है, √3 अगर √3 गुना करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ देखिए लिख देते हैं √3 गुना √3 करेंगे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, कितना होता है, 3 हो जाता है। √5 गुना √5 करेंगे कितना हो जाएगा, जैसे √5 गुना √5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ क्या बचा, -√8y 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा तो एलसीएम ले लेते हैं पहले हम लोग, क्या होता है यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा एलसीएम, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, -3y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -16 √16 हो जाएगा। y का y बराबर का बराबर 0 का 0। तो √2 गुना में भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुना में 0 हो जाएगा ये, तो -3y, तो √16 का कितना बार आएगा, 4y आएगा, 4y बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो -3y -4y कितना हो जाएगा, -7y हो जाएगा बराबर 0। और ये -7y, तो 7 गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 0 बटे -7 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकला, 0 निकल गया। y का मान कितना निकलेगा, 0। ये आपका आंसर है, y का मान 0। लेकिन x का भी मान निकालना आपको ना, तो x का मान रख दीजिए किसी एक में, y बराबर 0 का मान 3 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए। y का मान, y बराबर 0 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दीजिए। तो ये समीकरण 3 है, तो क्या है, x बराबर -√3, y कितना है भाई, 0 आया, तो गुना 0 बटे कितना, √2। तो 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा, 0 गुना -√3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बटे √2। तो यहाँ पे 0 में भाग दे कितना हो जाएगा, x का मान 0 ही आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर आया, वो x का भी मान 0 आया और y का भी मान 0। यही आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। ठीक है, तो घबराना नहीं था रूट दे करके, बहुत ईजी सवाल था ये। आते हैं अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर देखिए क्या कहता है अगला, सवाल नंबर 15 अपने बनने का कोशिश कीजिए, देखिए बनता है आपसे। सवाल नंबर 15 कहता है, हल कीजिए 6x + 3y बराबर 6x × y तथा 2x + 4y बराबर 5x। सही है, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। पहले क्या दिया हुआ है, हल लिख देते हैं यहाँ पे। हल क्या कहता है, 6x + 3y बराबर 6xy। तो एक काम करते हैं, ये x y गुना में है ना, इसको डायरेक्ट क्या चले आते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 6x + 3y बटे कितना, xy बराबर कितना हो जाएगा, इधर 6 बचेगा। इसका मतलब क्या, ये इसमें भाग देगा और ये इसमें भाग देगा, मतलब क्या, 6x बटे xy + 3y बटे xy हो जाएगा बराबर 6। तो x कट जाएगा, ये y भी कट जाएगा, ये तो कितना बचा यहाँ पे, 6 बटे y + 3 बटे x बचा बराबर 6। ठीक है, इसको मान समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, इसको चाहे तो आप यहाँ पे माना कि, यहाँ पे मान लीजिए, माना 1 बटे x मान लीजिए u है, या यहाँ पे पहले 1 बटे y है ना, कुछ भी मान सकते हैं आप। 1 बटे x मान लीजिए u है और 1 बटे y मान लीजिए v है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, 1 बटे y को क्या माने, आप भी माने हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 बटे y को क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भी। तो 6 भी हो जाएगा, 6 भी + 3, 1 बटे x क्या माने हम लोग, u माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3u बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मानिए आप, क्या, तो इसको 2 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक समीकरण बन गया आपका। और एक समीकरण आपको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है आपको, 2x + 4y
वाई, छोड़ी यहाँ पे भी लगता है वो एक्स वाई यहाँ पे भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया मेरा। 2x प्लस 4y, तो यहाँ इसको इधर लिख देते हैं ना अच्छे से। रुकिए, इसको इस साइड लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो उसी तरह अगर यहाँ से इसको ये एक्स वाई गुना में है, इधर भाग हो जाएगा, तो जब ये इसको इस भाग देगा तो एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या? वाई बचेगा, मतलब 2/y बच गया। शॉर्ट में कर दिया हम। फिर उसी तरह ये एक्स वाई अगर जब इसको भाग देगा तो वाई कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स बचेगा, तो 4/x बचेगा, बराबर क्या बचा यहाँ पे? 5 बचा। बताइए तो हम लोग क्या माने? 1/y को क्या माने? भी माने हैं, तो 2 भी हो जाएगा प्लस 4/x है। 1/x क्या माने हम लोग? u माने हैं, तो 4u हो जाएगा बराबर 5। ये 3 हो गया, ठीक है। अब तो हल करना है ना, तो हल करना क्या करना पड़ेगा? इसको विलोपन से हल कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर 6 भी इसमें अगर यहाँ देखा जाए, दिखाते अलग पेन से आपको, यहाँ पे अगर 6 भी दिया हुआ है तो यहाँ भी अगर हम क्या कर दें, किसी तरह यहाँ पे अगर 6 भी बना दें तो कट जाएगा, ये घटा देंगे तो यहाँ पे किससे गुना करें? 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा, गुना 3, मतलब समीकरण 3 में 3 से गुना करना है। बस समझ गए? समीकरण 3 में 3 से गुना करना है, समझ गए भाई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देखिए कर रहे हैं गुना, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में कितना से गुना कर रहे हैं? 3 से गुना करके समीकरण 2 में 3 घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर घटाइए। तो पहले तो ये लेते हैं 6b प्लस 3u बराबर 6। क्या हो गया कलम को? इधर तो अच्छा लिखा रहा है, जहाँ लिखाना चाहिए अच्छा लिखाता नहीं है। ये हो गया समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक है। अब ये 3 करेंगे, 3 में 3 से गुना भी करना होगा ना, तो 6 भी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 12u बराबर, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। घटाना भी है, घटाओ यहाँ पे भी घटाओ, तो कट जाएगा ये बचेगा माइनस 12 में 3 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 9 3 12 -9 बचेगा, और 15 में 6 गया तो -9 बचेगा, -9, ठीक है। यू माइनस कट गया, यू और कितना आया? यू बराबर आया 9/9, तो कट गया भाई, तो यू का मान कितना आया? 1 आया। यू का मान कितना आया? 1 आया, यू का मान 1, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, यू का मान क्या कीजिए, किसी भी 2 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए। तो यू का मान हम 2 में रख देते हैं, यू का समीकरण 2 में रखने पर रखिए समीकरण 2, तो यहाँ पे आपका तो 6 भी है प्लस 3 यू कितना आया? 1 आया ना, तो यू का मान 1 बराबर 6। रुकिए, पेन तो धोखा दे रहा है मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा तो रहा है। 6 भी कितना हो जाएगा? 3 गुना 1 3 हो जाएगा बराबर 6। तो 6 क्या हो गया कलम को? 6 भी बराबर 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, 6 - 3 हो गया। 6 भी बराबर कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, भी वो कितना आया? 3/6 हो जाएगा, यहाँ पे कटाइएगा कितना हो जाएगा? 1/2, तो भी का मान कितना आया? 1/2 आया, ठीक है। लेकिन आपसे तो x और y का मान पूछा था ना, तो x y का मान कितना आएगा? तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ आप देखिए माना में जो माने थे हम लोग 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u था, तो बोले u का मान कितना आया था? 1 आया था, तो u का मान 1, तो इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसे पलटा दीजिए, कितना आ जाएगा?
पलटाने पे क्या हो जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हुआ, x का मान 1 आया। फिर पुनः हम 1/2 1/y बराबर भी माने थे। क्या माने थे, भी माने थे। तो 1/y बराबर भी कितना आपका 1/2 आया। तो इसको पलटा दीजिए, तो पलटाइए क्या आ जाएगा, पलटाने से y बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, x का मान 1, x बराबर 1, y का मान 2 आया। ठीक है, x का मान 1, y बराबर 2, ये आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल अब से बन गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था, पूछा हुआ सवाल था ये, इसीलिए लेना पड़ा ये। ठीक है, तो रहते आज यहीं तक। आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखे, जिसमें से 3 क्वेश्चन ग्राफ की वजह से हल किए और एक पे बोले कि आपको ये बताना है कितना आंसर हो। कमेंट करके बताइए कितना आंसर, 3 नंबर ग्राफ का कितना आंसर है, कहाँ पे कट रहा है वो, क्योंकि उसको हम लोग हाथ से कटाए ना तो वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, और ये 2 भी सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अभी कितना अच्छा से लिखा रहा है, तभी नहीं लिखा रहा था। जहाँ पे काम का बात है वहाँ पे नहीं लिखाएगा। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये तो काम का ही बात है ना। हाँ, ये काम का बात है, असली काम का तो बात ये है, वीडियो को लाइक करिए, यहाँ पे नहीं फंसेगा ये। देखिए कैसे भी लिखे, यहाँ पे लिखाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, अगर पहले से कर चुके तो दोबारा मत कीजिएगा, कि फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो ठीक है, आपको बताइएगा कितना आपको समझ में आया, और किस सवाल में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस सवाल में दिक्कत है। हम आपको और भी अच्छे से समझाने का उस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रहने ते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए।